28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ में जन्मे श्री रविंद्र जैन जी जन्म से ही नेत्रहीन थे, परंतु इस बात का उन्हें कभी भी अफसोस नहीं हुआ। वे हमेशा कहा करते थे कि मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी आंखों की बजाय मेरे दिमाग को रोशन किया। अद्भुत प्रतिभा के धनी श्री रविंद्र जैन जी के बारे में बहुत कुछ है कहने को, लेकिन उनके जीवन के कुछ फलसफे, कुछ पंक्तियाँ आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं श्री रविंद्र जैन जी के बारे में, जिन्होंने अपनी आवाज़ का जादू कुछ ऐसा बिखेरा मानो सारी दुनिया उनकी मधुर आवाज़ की मुरीद हो गई। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर अगर नहीं किया है तो वो भी कर लें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे श्री रविंद्र जैन जी के बारे में। तो इनके पिताजी, जिनका नाम इंद्रमणि जैन था, वे संस्कृत के विद्वान एवं आयुर्वेद के ज्ञाता थे। श्री रविंद्र जैन जी का आकर इनके परिवार में कुल 7 भाई बहन थे। इन्होंने संगीत की जो दीक्षा है महज 4 साल की उम्र से ही आरंभ कर दिया था, और वहीं इन्होंने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ विश्वविद्यालय के ब्लाइंड स्कूल से करी। संगीत के क्षेत्र इन्होंने बहुत सारे मुकाम हासिल किए और अपनी आवाज़ का जादू कुछ ऐसा बिखेरा जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तभी तो आज भी इनके गाने हर किसी की जुबां पर आ ही जाते हैं। अब जैसे इनके कुछ प्रमुख गाने हैं। राम तेरी गंगा मैली का जो टाइटल सॉन्ग है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, और उसके अलावा चोर मचाए शोर मूवी का जो गीत है, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और उसके अलावा एक राधा एक मीरा, ये सभी गीत व संगीत श्री रविंद्र जैन जी के द्वारा ही किए गए थे। चलिए आपको कुछ बताते हैं ऐसे भजन के बारे में जिन्होंने आपने अपने जीवन में अवश्य एक न एक बार जरूर सुना होगा। अब रामायण की बात करें तो जिनके कुछ प्रमुख गीत हैं। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, मत जाओ हे राम मत जाओ, वन वन भटके राम, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, राम जी की सेना चली, यही रात अंतिम यही रात भारी, राम कहानी, और हम कथा सुनाते हैं पुण्य सकल गुरुधाम की, जैसे प्रमुख गीत व संगीत को अपनी आवाज़ और अपने लेखन से संवारा है श्री रविंद्र जैन जी ने। इसके अलावा श्री रविंद्र जैन जी श्री कृष्ण, जय गंगा मैया, साईं बाबा जैसे प्रमुख सीरियल्स धारावाहिक में भी इन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। लेखन के तौर पर इनकी जो पहली फिल्म थी ये थी लोरी, लेकिन किसी कारणवश यह फिल्म पूरी नहीं हो पाई। बाद में जो इनकी पहली फिल्म बनी वो थी कांच और हीरा। कांच और हीरा फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन रविंद्र जैन जी को पहचान मिल गई थी इसी फिल्म से। अब उनका कैरियर आगे बढ़ने लगा था, लेकिन फिर आई फिल्म सौदागर 1973 में 1973 में, और इसके कुछ गीत जो कि रविंद्र जैन जी के द्वारा गाए गए थे और लिखे भी गए थे। तो इस फिल्म के जो गीत हैं वो सुपर हिट हुए, जैसे जिनमें से कुछ प्रमुख हैं तेरा मेरा साथ रहे और सजना है मुझे सजना के लिए, जैसे प्रमुख गाने सुपर हिट रहे इस मूवी के। और इस मूवी की बात करें तो इस मूवी में जो लीड रोल में थे ये थे अमिताभ बच्चन, और इनके जो अपोजिट कास्ट की गई थी ये थी नूतन, उसके अलावा एक और भी हीरोइन थी। इसके बाद तो मानो श्री रविंद्र जैन जी की किस्मत के दरवाजे खुल गए। 1974 में आई फिल्म चोर मचाए शोर, 76 में आई फिल्म चितचोर और अखियों के झरोकों से ये उस समय का सुपरहिट गीत रहा। उसके बाद मानो श्री रविंद्र जैन जी को फिल्मों और गानों का एक रिश्ता सा बन गया, एक के बाद एक हिट पे हिट, और फिर ये सिलसिला मानो कभी रुका ही नहीं। फिर आया 80 का दौर। मानो लोग कई वर्षों से इस समय की नज़रें गड़ाए बैठे थे। यूँ तो रामलीला हर वर्ष होती थी, लेकिन अब की जो रामलीला टेलीविज़न पर हुई उसे पूरी दुनिया एक मिसाल मानती है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामायण की, जिसे डायरेक्ट किया था रामानंद सागर जी ने। श्री रविंद्र जैन जी को, जिन्होंने कालजयी गीत व संगीत से रामायण को हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो इन सब का श्रेय श्री रविंद्र जैन जी को, जिन्होंने कालजयी गीत व संगीत से रामायण को हमेशा के लिए अमर बना दिया। उसके अलावा रामानंद सागर जी को, जिनकी लेखनी
मानो जो सदियों से किसी ने ना किया हो, मानो उनकी लेखनी ने इस कर दिखाया। 80 के दौर में रामायण जब भी टेलीकास्ट होता तो मानो सड़कों पर एक कर्फ्यू सा लग जाता था। चारों ओर सन्नाटा पसर जाता, लोग रामायण देखने के लिए भीड़ लगा लेते। गांव-गांव के लोग एक टेलीविज़न के सामने मानो एक मेला सा लगा लेते थे। साथ ही पूरी सदस्य को भी, जिन्होंने अपने अभिनय से प्रभु राम की लीला को सदा के लिए अमर कर दिया, उनको भी यह श्रेय जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम। आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।